घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उससे मूल नहीं है। जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं, जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा, पंडित जी वो घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ, वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊँ। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है, वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था, न उसको अमृत मिला न कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। शिव जी का ध्यान गया। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है। कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेकर चली जाती है, कभी एक तुरपा लेकर चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में ये कर क्या रही है। अब इनको कौन बताए। अभी बेटी अभी दुख आया है ना, बेटा तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना और लगा शंकर जी को जब एग्जाम देने और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई सरकारी। अभी आ यहाँ बड़े से बड़ा राजनेता भी आएगा तो एक पल आकर जरूर कहेगा कि हमको जो मिला छत्तीसगढ़ की भूमि से मिला। यहाँ बड़े से बड़ा अगर अधिकारी भी आएगा तो कहेगा ये छत्तीसगढ़ की भूमि ने मुझको दिया, क्योंकि ये प्रेम देते, स्नेह देते, समर्पण देते। स्नेह की शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। आपको ईश्वर को नहीं ढूंढना है, ईश्वर आपको ढूंढना है। कल कथा में कहा था, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को परमात्मा ढूंढ ले, ढूंढ। शिव की आराधना करने वाले को परमात्मा ढूंढ ले। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम उषा कश्यप है। मेरे पति मोहन सिंह जी कश्यप राजमहल चौक वार्ड नंबर 10 कवर्धा की रहने वाली। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में हमारे पढ़ सकते हैं। आपकी कथा अप्रैल 2022 से मैं जुड़ी हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में मेरे पति सीहोर गए।
रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डुबाती, शिव जी को चढ़ाती, चढ़े हुए जल को बेटे को पिलाती। 3 बार अपने बेटे के लिए पशुपति व्रत किए। गुरुदेव, आज मेरा बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा बोलता भी है, समझता भी है, अब स्कूल जाना भी चालू कर दिया है। बाबा की कृपा से अब वो स्वयं भी मंदिर जाता है, सफाई कर, स्वयं भी मंदिर सफाई कर। ये शिव की कृपा, शंकर की कृपा। शिव शिव शिव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप लोग भी पढ़िए, साथ में बोलिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब। प्रभु महाराज, बाण मत छोड़ना। क्यों? राजा बलाहक ने पूछा कि बाण क्यों ना छोड़ा जाए? कहा महाराज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। इस हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा। और जो रुद्राक्ष भी अगर आप लेकर आ रहे हो, उसको संभाल कर रखो। बन सके पानी का प्रयोग, अगर बीमार हो तो पानी का प्रयोग करो, ना हो तो बच्चों के गले में डाल दो, बड़ों के गले में डाल दो। लाल धागे में उस रुद्राक्ष को पहनना प्रारंभ करो। जैसे हो, कोई कहे कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई कहे हम मरे में चले जाते हैं, कोई कहे हम इसमें चले जाते हैं, तो क्या रुद्राक्ष बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। वो तुम्हारा पिता है और तुम उसकी औलाद हो। छोटा सा बच्चा गोदी में गंदगी कर देता है तो क्या मां 25 बार नहाती है? इतनी माताएं बैठी हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में गंदगी कर देता है तो आप नहाते हो क्या? 25 बार नहाते हो क्या? बच्चे की गंदगी साफ करते हो तो 25 बार नहाते हो क्या? नहीं। माता पिता को बच्चे की गंदगी साफ करने के छुआछूत नहीं लगता, और मेरे महादेव को जो शमशान में रहने वाला है, उसकी औलाद तुम हो, तुमसे वो छुआछूत नहीं करता। बस तुम्हारे गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो, लाल धागे में डला हो, भगवत भजन के लिए। अंत समय में कहीं विपदा की घड़ी आए, कहीं दुख की घड़ी आए, जब कष्ट की घड़ी आए और तुम्हारे पास अगर रुद्राक्ष है, उसको केवल हाथ में पकड़ना और दिल से इस हाथ को हृदय से टच करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कितने भी जंगल में खड़े हो, उसको याद करना, मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। वो शिव है, ओघड़ी है, वो साधारण नहीं, वो शिव है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया
तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर लिया। जाओ गुरु की शरणागति में मना नहीं है, गुरु के पास जाओ, उसके पास बैठो, नमन करो, उनसे गुरु दीक्षा का भाव लीजिए, अपना सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को कुछ दीजिए। जीवन शरीर दिया है, जब तक बन सके तब तक गुरु। रुद्राक्ष 3 चीजें प्रदान कर रहा है। एक, उत्तम स्वास्थ्य, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहेगा। एक प्रयास करना, एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता है, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं। और वो बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के लिए, उत्तम सुख के लिए। कपड़े सिलने वाला दर्जी कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता, बाईं ओर लेफ्ट में शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है? वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता? वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में ही लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है, और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा, जो दिल के करीब रहेगी तो दिल का पावर बढ़ा देगी। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को, भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता है क्या कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में, ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी, तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का सुख है। एक रुद्राक्ष के 3 गुण बड़े विशिष्ट हैं। पहला, आरोग्यता देता है। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। हम जब भटकते हैं तो हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, रामकृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे रहा है। वो भटकने नहीं देगा आपको, सुख की ओर लेकर जाएगा। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, शिव ने निशुल्क दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं लेता, फ्री उठाओ ले जाओ। शिव जी पे चढ़े हुए जल की कोई कीमत नहीं लेता, आप चढ़ा हुआ जल लेकर आचमन कर सकते। बाकी के देवी देवताओं पर जो भी चढ़ता है वो कीमत वाला होता है। पीतांबर चढ़ा 5-1 हजार का जाएगा, 500 का जाएगा, 2000 का जाएगा। 56 भोग लगाए
वो भी पैसे किया जाएंगे, सामग्री लाए वो भी पैसे किया जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ने वाली वस्तु शंकर भगवान ने पहले ही पृथ्वी को दे दी थी, प्रकृति को दे दी थी फ्री। जल फ्री में मेरे भगवान ने दिया, बेलपत्री का पेड़ मेरे भगवान ने फ्री दिया, भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दी, पुष्प चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दिया। भगवान के पास में कीमतवान कोई चीज नहीं है। शंकर जी कहते हैं तुम मुझे करोड़ों से तोलोगे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम केवल एक बेलपत्री से मुझे तोल देना, मैं प्रसन्न हूं। संपदा से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, संपदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। मित्रों, पूज्य गुरु जी का उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव। पितरों की 3 बेटियां, तीनों से गलती हो गई। आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाएं, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाइए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर। फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती, बेलपत्री, फूल शिव जी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हों। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा उठा के। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृत्तांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें छाट। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। एक कौवा आता है, वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए?
क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं। ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर, गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का ऐसे दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ, जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है, वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है, तो तुम्हें इधर बैठना। शिव जी का पानी इधर जा रहा है, तो तुम्हें इधर बैठना। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है, और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर, जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूर्व पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता। उत्तर दक्षिण, ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर में। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए।
आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण कर। शिव महापुराण में तो यहां तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में
शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर। पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, और उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ, भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना, भले इतना सा ले जा, उसके 3 हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना है। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना है। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें, 5 व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं, बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ है। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सुबह से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना ना। जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं, और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो, अगर नहीं बगीचे में 10 रुपए 5 रुपए तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ाओ, और किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चलाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया उसकी जगह में चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है, और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी दे। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जी, दिखावे से परे हो। पांच सोमवार का व्रत होता है, हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर आ जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से कर सकते। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहे तो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापस से जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ,
घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6 नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी, तीज, पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। और करना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए एक श्रीफल, भेंट, कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर कर, बाबा को दिल से प्रार्थना कर कर, फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे, उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जो जीव के कल्याण है, जीव कल्याण है, संपूर्ण विश्व कल्याण है, किया जाए। रख कर जला दी है। व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जानेंगे कि दिया जलाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर से माता लक्ष्मी, कहने का मतलब है कि धन दौलत जाने लगता है। देखिए, वैसे तो दिया अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ में हर जगह जलाया जाता है, क्योंकि दिया जलाने के काफी लाभ मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनजाने में, जानकारी के अभाव में हम लोग सामान्यतः कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका कहने का मतलब है कि हमें नुकसान होने लगता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा दिया जलाने से लेकर काफी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, काफी सामान्य गलती के बारे में बता रहे हैं जो हमें से बहुत लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे घर से धन